हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिटेल्स। मैं हूं वरुण। बांग्लादेश, जो अब तक अपने देश में हिंदुओं पर अत्याचार और दादागिरी दिखाने की खबरों से सुर्खियों में था, अब खुद संकट में घिर चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उसकी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर किसी और का कब्जा हो गया है। ये घटना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है। अब ये कब्जा किसने किया है, इसके बारे में तो चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पूरा का पूरा बांग्लादेश विरोध करने के लिए भारत क्यों आ रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बीच अब मामला प्रोटेस्ट मार्च तक पहुंच गया है। बांग्लादेश की कई पार्टियों ने भारत बॉर्डर पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इसमें बांग्लादेश की कई पार्टियां शामिल हैं जो शेख हसीना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। अब ये सारे लोग विरोध करने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्रों दल जैसे संगठन ने लंबे मार्च और अगरतला चलो अभियान की घोषणा की है। जी हां, ये लोग भारत के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचने वाले हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया। खासतौर पर राजधानी अगरतला के पास चेकपोस्ट पर हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी की नेता खालिदा जिया खुद कर रही हैं। बीएनपी, जो कभी शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी थी, अब शेख हसीना और भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रही हैं। यानी कि वो भारत से बदला लेना चाहती हैं, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दिया हुआ है। आपका सवाल होगा कि आखिर बीएनपी ने क्या आरोप लगाया है और आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग की सुरक्षा में उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही उनके अनुसार बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया गया है। और फिर उनका मानना है कि सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने की साजिश की गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर बीएनपी और उसके सहयोगी संगठनों ने अगरतला चलो और लंबे मार्च का आह्वान किया है। त्रिपुरा जैसे सीमावर्ती राज्य, जहां पहले ही सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है, अब इन विरोध प्रदर्शनों के चलते हाई अलर्ट पर है। अब आइए समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर किसने कब्जा कर लिया। दरअसल बात ऐसी है कि म्यांमार का एक सशस्त्र जातीय समूह अराकन सेना बांग्लादेश से सटी सीमा पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है। यह कोई छोटी मोटी सीमा नहीं, बल्कि 271 किलोमीटर लंबी सीमा है। म्यांमार की सेना से लड़ने वाला ये बेहद शक्तिशाली सशस्त्र समूह है, जो अब बांग्लादेश के लिए भी बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है। इसका म्यांमार की सेना से लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। अब इसने बांग्लादेश से सटे रखाइन राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। ये स्थिति न केवल म्यांमार और बांग्लादेश के रिश्तों को बिगाड़ सकती है, बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी अधिक गहरा कर सकती है। अराकन सेना के इस कदम से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और वहां रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों में खलबली मच गई। वहां के स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं और सुरक्षा चिंताओं के चलते प्रशासन ने नाफ नदी पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया है। नाफ नदी वो जगह है जो बांग्लादेश और म्यांमार को अलग करती है। लेकिन अब इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश अब तक अपनी दादागिरी के लिए चर्चा में था, वो खुद की सीमा तक नहीं संभाल पा रहा। 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर अराकन सेना का कब्जा होना बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह घटना न सिर्फ बांग्लादेश की कूटनीति और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि एक बार फिर से दक्षिण एशिया की भू राजनीति में तनाव बढ़ा सकती है। अमेरिका लंबे समय से यही चाहता था कि भारत के पड़ोसियों में युद्ध शुरू हो जाए, ताकि भारत को परेशान किया जा सके। इसी मकसद से अमेरिका ने बांग्लादेश के भीतर तख्ता पलट करवाया था। और अब यह साफ दिख रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अब आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के ड्रोन या लड़ाकू विमान म्यांमार में घुसकर वहां के विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर सकते हैं, जिसके बाद म्यांमार भी जवाबी कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को हाई अलर्ट पर हमेशा रहना होगा। बांग्लादेश मुद्दा अभी लंबे समय के लिए जारी रहेगा, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।